जो सही काम करेगी सरकार वही जीतेगी। दर दर ठोकर खा रहे हैं, इधर से उधर भगाते फिर रहे हैं। ये धंधे पे असर पड़ा है हमारा। जो चलता है वही बोलता है। सरकार कौन सुनती है ऑटो वालों को मैडम? अभी इतना बदलाव हो गया, नेक्स्ट फिर होगा, विकास होगा आगे नेक्स्ट। ये तो छोटे लोगों की सुनता कौन है भाई इतने बड़े देश में। लोकसभा चुनाव का जब से आगाज हुआ है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने अपने अपने तरीके से लोगों पर अपना वोट हासिल करने की कोशिश की है। ऐसे में किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, सभी पे सरकार का ध्यान है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के रेलवे स्टेशन पे, जहां मेरे पीछे आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज लल्लू राम का पब्लिक मीटर इन्हीं के बीच में आया है और मैं हूँ आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव में इन ऑटो ड्राइवर्स की क्या भूमिका है और किस तरीके से ये अपनी मांगे सरकार तक रख रहे हैं, उनकी मांगों पर कितना अमल पक्ष या विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, आज हम इस बारे में ज़रूर इनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गुरबख्श सिंह। अच्छा, ऑटो चला रहे हैं यहाँ भोपाल स्टेशन पे, कितने घंटे करीब चलाते हैं ऑटो? लगभग 8-10 घंटे। 8-10 घंटे का करीब काम हो जाता है। किस तरीके से, मतलब 8-10 घंटे काम करने के बाद भी आपको आपका मनचाहा इनकम हो जाता है? हाँ। तो अभी सरकार बनने वाली है, फिर से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार जीतेगी? जो सही काम करेगी सरकार वही जीतेगी। आपका मत किस तरफ रहेगा? हमारा मत जो सही काम करेगा उसको रहेगा, कोई भी पार्टी हो। मतलब आपको सिर्फ काम से मतलब है, आपको विकास से मतलब? बस विकास जो करेगा, जो काम करेगा वो वोट लेगा बस। मतलब जो काम करे। तो अभी फिलहाल आपको लगता है कि भोपाल में या भारत में कुछ काम हो रहा है? अच्छा, हाँ, काम मेरे हिसाब से तो सही हो रहा। तो मतलब अभी जो तत्कालीन सरकार है, क्या फिर से उसे ही वापस आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव हमेशा से सबके लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। ऐसे में लोगों से ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि उनका मत किस तरफ है। आपका क्या नाम है? मुन्ना लाल। अच्छा, ऑटो चला रहे हैं, कितने टाइम से चला रहे हैं? हाँ, 50 साल हो गई। 50 साल से करीब ऑटो चला रहे। भोपाल स्टेशन से ही आना जाना करते हैं? हाँ, यहीं से। तो क्या कुछ आपको लगता है माहौल क्या है, कौन जीतेगा इस बार लोकसभा चुनाव? वही है जो अच्छा काम करेगा वो ही जीतेगा। जो अच्छा काम करेगा, नाम चेहरे से मतलब नहीं है, काम चाहिए सिर्फ। और बीजेपी का। आपका मत किस तरफ रहेगा? बीजेपी की तरफ। अच्छा, बीजेपी की तरफ ही रहेगा। बीजेपी ही, ऐसा क्यों? नहीं, काम कर रही है कुछ जो काम। आपने तो एक लंबा अंतराल देखा होगा, जब 10 साल पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने भी तो काम किया था। नहीं, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी भी कर रही है, पर जो अच्छा करेगी उसी को देंगे। जो काम अच्छा करेंगे उसी को वोट मिलेगा। तो ऐसे में काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या नाम है आपका? जब्बार मियाँ। अच्छा, काम कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? ऑटो पानी चल तो रहा है, कम चल रहा है, पहले जो चल रहा था पहले के हिसाब से कम चल रहा है? चल रहा है। अभी सरकार जो बदल गई है बहुत कम चल रहा है। पहले शिवराज सिंह मामा जो थे फिर भी करने में ठीक चल रहा था, अच्छा चला रहे थे वो। अब क्या सरकार आ गई है, दर दर ठोकर खा रहे हैं, इधर से उधर भगाते फिर रहे हैं। ये प्राइवेट ठेके मतलब जगह भी नहीं मिल रही आप लोग को? नहीं मिल रही, वो प्राइवेट ठेकेदार में 20 रुपये रोज ले रहे हैं हम लोगों से। अच्छा, मतलब आप लोग ऑटो चला रहे हैं और आप ही लोग से 20 रुपए भी लिया जा रहा है स्टैंड के? हमारा कभी इधर कभी उधर, कोई हमें जगह निश्चित जगह नहीं दी है, कोई इस जगह नहीं परमानेंट की हमें ऑटो स्टैंड बन जाए हमारा। परेशान होते फिर हम लोग भटक रहे हैं। तो अभी लोकसभा चुनाव होगा तो किसको वोट करने का सोच रहे हैं फिर? अब जब मूवमेंट बनाएंगे, अब सरकार ये काम करेगी तो सरकार ये चलती रहेगी, नहीं तो फिर आगे पब्लिक खुद सोचेगी सरकार किसको लाना है। आप भी तो पब्लिक हैं, आप क्या सोच रहे हैं किसको लाना है? अभी तो हम सोचा मामा को लिया तो अच्छी बात है, मामा फिर भी काम केंद्र किसको चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाला है? बेकार है। कांग्रेस को होती है केंद्र में, तो कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को क्यों आना चाहिए फिर? वो उसको भी चांस मिलना चाहिए ना, उनको भी चांस मिल गया। 15 साल 20 साल हो उनको भी, अब उनको मिलना चाहिए चांस। उनको मतलब मौका मिलना चाहिए इस बार। तो मोदी जी मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे? अब क्या कर रहे हैं काम अच्छा, ठीक है ना, आप बस और क्या कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे? जी मैडम, ये है कि धंधा पानी तो कम है अभी। जो ओला उबेर चल रही है वो ठीक है, लेकिन जो बाइकें चल रही हैं, टैक्सी जो आ रही हैं रेपिडो में, उससे थोड़ा सा हम लोगों को बहुत फर्क पड़ गया है। सवारियाँ जो मिलती थी वो नहीं मिल रही हैं। तो रैपिडो वगैरह से फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, किसको फिर वोट करें? बाइक जो चल रही है ना, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। सवारियाँ उसमें बैठ के चली जाती हैं, तो आप लोग को काम नहीं मिलता फिर? उसमें हमें क्या मिलेगा? तो ई रिक्शा तो एक तरीके से बोला जाता है कि सहूलियत के लिए होता है, लोगों को उसका रेट कम मिलता है। कहते हैं ऐसे कि जो ऑटो खड़े रहते हैं वो ज़्यादा चार्ज करते होता है मैडम, रोड भी होता है, वो तो अंदर स्टेशन में हर कहीं की सवारी लेके जाते हैं, फिर हम लोग खड़े रहते हैं। हैं, तो अंदर से वो लोग निकल जाते हैं लेकर। रेपिडो जो बाइक चलती है, ये टैक्सी कोटे में थोड़ी आती है। अच्छा, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आप किसको वोट करेंगे, क्या सोच रहे हैं कौन जीतेगा? अब मैडम जो क्या उसमें जो पब्लिक जाएगी वहीं हम जाएंगे, आप अलग थोड़ी जाएंगे। आप भी तो पब्लिक ही हैं फिर, तो आपका मत किस तरफ रहेगा फिर? जहाँ विकास होगा वहीं जाएंगे। विकास से मतलब है, चेहरा मतलब नहीं है?
चेहरा तो कांग्रेस का, कांग्रेस अच्छा आएगी तो कांग्रेस काम करेगी, बीजेपी तो कर रही है। अच्छा, बीजेपी काम कर रही है तो आप मतलब बदलाव जैसा शब्द आप यकीन रखते हैं उसमें कि बदलाव होना चाहिए? तो बदलाव ये है कि आप ये जो टैक्सी जो बाइक चल रही है टैक्सी कोटे में आती नहीं है, अब इसका क्या करना है, ये कोई बात ही नहीं उठाता इस पर। असर पड़ा है, धंधे पे असर पड़ा है हमारा ये बाइक से, ओला उबेर बाइक जिससे धंधे पे असर पड़ा। 75% धंधा इन्होंने खा लिया। तो सरकार ने तो ये पर आम जनता की सहूलियत के लिए शुरू किया था, ये कहीं ना कहीं सरकार या प्राइवेट कंपनियों ने। हम लोगों को तो परेशान कर दिया ना, हम लोगों को तो बेरोजगार हो गए ना हम तो। अब रात भर में हमें 5-6 सवारी मिल जाती है, एक सवारी मिलती है रात भर में। अब मतलब उसकी वजह से अब सवारी आना कम हो चुकी है। नहीं आ रही है सवारी, मगर ऑनलाइन जा रही है। आप लोग को नहीं मिलो, आप लोग भी तो ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं फिर। अब बाइक, अब ऑटो चला रहे हैं, बाइक कैसे चलाएंगे? ऑनलाइन ऑटो भी तो मिलते हैं। अरे ऑटो मिलते हैं लेकिन ऑटो ऑटो 60 रुपए की सवारी के लिए उधर बुलाती है सवारी, 30 रुपए की सवारी बुक करती है, उधर बस स्टैंड जाओ, हमीदिया रोड़ा जाओ, तो उसमें क्या बचेगा? तो नुकसान है मतलब ओला रैपिडो की वजह से लोग ले ली थी, उसमें हमको कुछ क्या बचता? तो सरकार से क्या कहेंगे फिर, क्या करें आप? सरकार कौन सुनती है ऑटो वालों का मैडम? मतलब सरकार सुन नहीं रही है आप लोगों की? नहीं सुन रही। तो सरकार बनाने में फिर आप लोग अपना हिस्सेदारी निभाएंगे? मैडम उसमें क्या जो चल रही है जो चलता है वही बोलता है। अभी मोदी चल रहा है तो मोदी बोलेगा, कोई दूसरा थोड़ी बोलेगा। पर सरकार आना, सरकार बदलना, ये तो आम जनता के हाथ में। आम जनता को दिखता है कि जो काम करता है वही चलता है। क्या 50 साल से कुछ नहीं हुआ, मोदी ने कितना कर दिया ये भी देखिए आप। 50 साल से कांग्रेस 60 साल से राज कर रही थी, उसने क्या किया? विकास एक रुपये का नहीं किया। क्या मोदी आया तो उसने अरबों रुपये के पुल बनवा दिए। क्या तो मतलब फिर आप क्या चाहेंगे कि कौन सी सरकार वापस आए? तो वो तो जो है वो ही रहेगी, और क्या। और आपका मत किधर रहेगा? आपका मत किधर रहेगा? लाठी होगी उसकी भैंस होगी, उसमें क्या है? अभी आप क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगा कि ई रिक्शा जो है उसका रूट चेंज होना चाहिए, क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन बिगाड़ दिया है। डिसिप्लिन इसलिए बिगाड़ दिया है कि उनका कोई रेट तय नहीं है। जो पैसेंजर सवारी होती है वो कम रेट पे जाना चाह रही है, तो ये लोग क्या कम रेट पे छोड़ रहे हैं, और उनका क्या मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है, खर्चा कम है। जो अपनी अभी सवारी लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव, अच्छा घर से आए हैं, मतलब अभी दिन शुरू कर रहे हैं, अभी तक बोनी भी नहीं हुई। हाँ नहीं हुई ना। तो कैसे फिर लोकसभा चुनाव को देख के क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव को देखकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि कौन जीतेगा? ये तो जनाधार के आधार पे होगा। और आपका मत? अपना मत तो सीक्रेट रहता है। अच्छा आपका मत सीक्रेट है, तो फिर कौन लगता है कि फिर आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ज्यादा डिजर्विंग है, ये बताइए। डिजर्विंग एट प्रेजेंट जो चल रहा है वही है। जो चल रही है, काम मतलब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वर्किंग। बदलाव जैसी चीज पे यकीन नहीं रखेंगे क्या फिर? नहीं, बदलाव तो होगा, अभी इतना बदलाव होगा, नेक्स्ट फिर होगा, विकास होगा, आगे नेक्स्ट प्रोग्रेस होगा कंट्री का। तो मतलब 10 साल से विकास हुए या पिछले 50 साल में हुए थे? 10 साल में विकास हुए या उससे पहले 50 साल में विकास हुए? ये 10 वर्ष में अधिक हुआ है, 10 वर्ष। तो फिर कहा जा सकता है कि आपका जो मत सीक्रेट होने वाला था वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि किधर जाए। या समझदार को इशारा काफी। समझदार को इशारा काफी है। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मैम, जो सरकार है वही रहेगी, उसके अलावा तो कोई सरकार आना नहीं है। चाहे वो आप वोट, चाहे तो आप वोट बैलेट पेपर पे करो या ईवीएम पे करो, जितना तो सिर्फ मोदी जी को है, बस इसके अलावा कोई सरकार आना नहीं है। अच्छा मोदी जी को ही जीतना है, पर बाकी जो सरकारें हैं काम तो वो भी कर रही हैं। करा होगा उनने किसी टाइम में काम, अभी तो प्रेजेंट में यही सरकार काम कर रही है। कितने घंटे ऑटो चलाते हैं? हम कम से कम 12 घंटे। 12 घंटे ऑटो चलाते हैं। 12 घंटे में इतनी आमदनी हो जाती है कि घर चल जाए? आजकल आमदनी बिल्कुल नहीं है, जब से ई रिक्शा चली है तो हम लोगों का सब चौपट कर दिया, क्योंकि ना तो इनके पास फिटनेस है, ना लाइसेंस है, ना पेपर है, कोई चीज़ नहीं है। और ये सिर्फ एक विकलांग कोटा था, विकलांग कोटे के लिए ये ई रिक्शा निकाली गई थी, और सारे हट्टे कट्टे मुस्टंडे सभी चला रहा है, उसको छोटे छोटे से बच्चे चला रहा है। हम लोगों को तो टोटल नुकसान है, कोई फायदा नहीं। तो अगर ऑटो चलाने से आमदनी नहीं हो रही है तो घर खर्च कैसे चल रहा है? बस चल रहा है, ऊपर वाला धीरे धीरे चला रहा है, कैसे भी। भाई जहाँ 500 में चलता था वहाँ 300 में चल रहा है, लेकिन चल रहा है। ऊपर वाले की देन है। दिल्ली में जो ऊपर वाला बैठा है वो कुछ नहीं कर रहा। सबसे बड़ा ऊपर वाला तो वो है, इसके अलावा कोई ऊपर वाले नहीं है, समझे आप। वही चलाता है, कैसे भी भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है, बस हम तो जानते हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि अभी जो सरकार है वो कर नहीं रही है आपके लिए कुछ, पर आपको लगता है कि वापस आएगी बीजेपी सरकार ही? आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि आना ही है ना, आना ही है, क्योंकि आगे पीछे कोई सरकार ही नहीं, दो सरकार थी, कांग्रेस थी। विपक्ष में उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैडम, बस खत्म हो। विपक्ष काम नहीं कर रहा? खत्म हो चुका है वो तो, विपक्ष कुछ नहीं काम कर रहा है। क्या
तो अभी तो आपके जो साथी थे सारे जो चाह रहे थे कि कांग्रेस आए, कांग्रेस तो आने ही नहीं है मैम, कितने ही कुछ भी हो जाए, भविष्य में कभी नहीं आना है। भविष्य में आप भी ही हो, हम ही देखेंगे। मतलब आप कहेंगे कि पिछले 10 साल में फिर बदलाव हुआ है, मानेंगे? हाँ, बदलाव थोड़ा बहुत तो हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन से तो हम लोग ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। अब यहाँ के 150 लगते थे, वहाँ के 111 रुपये ले रहे हैं। अब बताइए 39 रुपये कमीशन भी काट 39 रुपये घाटे में कौन जाएगा, ये बताओ आप। मतलब जो ऑनलाइन आजकल सिस्टम शुरू हुआ है उसने आप लोगों के धंधे पे काफ़ी ज़्यादा मार बिल्कुल चौपट कर दिया है, इतना चौपट कर दिया है कि 50% खत्म हो गया हमारा धंधा। तो आपको लगता है कि ये जो ई रिक्शा या फिर बाकी ये जो चीज़ें चल रही हैं वो खत्म होनी चाहिए? बाहर चलिए ना जी मैडम, ये ई रिक्शा और ये बाइक, ई रिक्शा तो ठीक है, ये बाइक तो टोटल बंद होना चाहिए। तो ऑटो, बाइक या फिर ऑनलाइन जितना भी सिस्टम चल रहा है वो फिर इफेक्ट कर रहा है। वो उस पर ओला उबेर तो हम ठीक है, उस पर चल रहे हैं, लेकिन जो बाइक चल रही ना वो दिक्कत है। वो बाइक में एक की जगह वो 3-3 सवारी ले जाते हैं। पर बाइक में तो एक ही सवारी जाना अलाउ है क्या? 3-2 एक्स्ट्रा मांग चार्ज कर लेते, ले जाते हैं वो। तो आप लोग फिर अपनी तरफ से कुछ नहीं करते? करते हैं तो वो कंप्लेंट करने चले जाते हैं। यदि जैसे कुछ होता है उनके साथ तो वो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेके हर किसी का अपना अलग मत रहता है। सब चाहते हैं कि उन्हें फ़ायदा मिले या नुकसान से वो बचें। ऐसे में जो लोग हैं, जो स्पेशली जो ऑटो वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और उनका मत हमेशा अलग रहता है। लोकसभा चुनाव है, क्या कहेंगे? हेलो, हमारे को स्टेज मिल लिया ना कुछ मिल लिया था, मैं परेशान हो रहा है। 20 रुपये यहाँ लग रहा है नाके पे, 20 रुपये लगते हैं हम हर चक्कर पे। 20 रुपये दो उनके लिए, बताइए जो कौन सा थे, कोई स्टैंड नहीं मिल लिया ना कुछ मिल लिया, धंधे पानी है नहीं, परेशान हो रहा तो ये अभी जो खड़ा है, जहाँ आप लोग गाड़ियाँ खड़े रखे हैं, तो ये ऑटो स्टैंड नहीं है? ऑटो स्टैंड नहीं है ये, इसने ठेका लिया, कहता है हमने ठेका लिया, 20 रुपये दो, 20 रुपये लेता है वो, बताइए। तो फिर अभी लोकसभा चुनाव होंगे तो आप मत किसको देंगे अपना? अब देखो किसको देंगे, जिसको देना है उसको दे देंगे, उसमें क्या है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या कहेंगे, किसको तरफ जाएगा मत? मत तो देना ही पड़ेगा, लाइए पकड़ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मत तो देना ही पड़ेगा। बताएं आप बताएं तो हम उसको दे देंगे। आप अपनी दिक्कत बताइए, आपको क्या परेशानी है, कौन सी सरकार उसे सुलझा पाएगी? हमारी दिक्कतें तो बहुत हैं दीदी, आम जनता की देंगी। आप कहिए तो सही। अरे तो आप मोदी तक पहुंचा देंगे? जरूर पहुंचेगी, आप अपनी तकलीफ तो रखेंगे। बताएं आप। तो आप अगर आम जनता अगर अपनी परेशानी नहीं रखेगी तो सरकार को पता कैसे चलेगा? हम लोग की तो परेशानी, हम लोग जब से ऑटो चला रहे हैं, जब से परेशानी। क्या क्या परेशानी है? अरे हमें जगह ही नहीं दे रही रेलवे हम लोग को जगह नहीं देती। यहाँ पैसे लगते हैं हमारे बाहर निकलने के। ये कोई तरीका? भोपाल पहला रेलवे स्टेशन है यहाँ जहाँ ऑटो वालों को पार्किंग देना पड़ती है। तो मतलब और कहीं किसी पार्किंग में ऑटो वालों को नहीं देना पड़ता? नहीं, कहीं नहीं लगता पूरे देश में। तो आपकी तरफ से फिर कुछ ऐसा कंप्लेन नहीं की गई या किसी को कहा नहीं? ये तो छोटे लोगों की सुनता कौन है भाई, इतने बड़े देश में। लाखों करोड़ों रुपए के ठेके लिए। और विपक्ष तो क्या कहेंगे फिर, क्योंकि अगर सरकार नहीं कर पा रही तो विपक्ष फिर कुछ करेगी? विपक्ष तो अभी डबाडोल हो रहा है, उनका तो कुछ ही अस्तित्व ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे वो, ये क्या करेंगे आके? तो आपके हिसाब से फिर ना सरकार काम कर रही है ना विपक्ष काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे वालों के लिए पैसे वाले काम कर रहे हैं। सिर्फ पैसों वालों का ही डंका बज रहा है, गरीबों का कुछ नहीं हो रहा। गरीबों के लिए भगवान का नाम लेने का सिर्फ अवसर है। तो राम जी भी तो आए फिर। अरे तो सभी भगवान हैं, राम जी आए, चाहे रहीम आए, चाहे ऊपर वाला जीसस क्राइस्ट आए, चाहे गुरु नानक आए, सब भगवान ही है। तो देखा आपने कि लोकसभा चुनाव का जैसे आगाज़ हो चुका है, हर एक जो वर्ग है वो अपनी परेशानी बताने के लिए सरकार के सामने आ रहा है। ऐसे में किसानों ने अपनी परेशानी बताई, व्यापारी संघ ने अपनी परेशानी बताई, आम जनता अपनी परेशानी लेके तो पहुंच ही रही है। अब ऐसे में जो भोपाल का ऑटो संघ है उसकी भी कई दिक्कतें हैं, कई परेशानियां हैं, चाहे वो ऑटो स्टैंड की बात हो जाए या फिर ई रिक्शा, ई ऑटो के चलते उनके धंधे पर मार की बात हो जाए। हर एक परेशानी को उन्होंने दिल्ली तक पहुँचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर उसके बावजूद भी ना पक्ष उनके लिए काम कर रहा है और ना ही विपक्ष उनके लिए काम कर रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन खेमचंद के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, लल्लूराम.com, भोपाल।